आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 55 किलोवाट एसी मोटर की, यानी 55 किलोवाट 75 एचपी की जो मोटर है उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसका करंट मेजरिंग करेंगे, उसका स्टार और डेल्टा चेक करेंगे। यानी इस वीडियो में आपको मोटर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। वैसे हमारे पास ये 1500 किलोवाट की मोटर भी है, मगर दोस्तों इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको डीसी मोटरों में भी इंटरेस्ट है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी से ही मैं इसके बारे में पूरे वीडियो डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी मोटर है जो एक बॉक्स के अंदर आती है, लकड़ी के अच्छे खासे बॉक्स के अंदर आती है, क्योंकि जब इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उस दौरान मोटर में कोई भी प्रकार की चोट ना लग जाए या मोटर में कोई भी प्रकार की हानि ना हो जाए, इसीलिए इसको पूरा पैक करके आता है। ये ABB कंपनी का मोटर है और ये बहुत ही प्रचलित कंपनी है, यानी बहुत ही भरोसे का ब्रांड है। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको करते हैं सबसे पहले ओपनिंग। तो ये देखो उसमें पूरी एक पत्ती लगी होती है, पत्ती के द्वारा इसको पूरा नीचे नट बोल्टिंग के द्वारा टाइट किया होता है। तो संपूर्ण खोल लेते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए। मोटर है ये 3 फेज की है और इसके नीचे लिखा हुआ है 2985 RPM, और इसकी किलोवाट की बात करूँ तो 55 किलोवाट है ये, और 75 HP है। इसका डेल्टा के अंदर 92 एम्पियर मैक्सिमम करंट है, यानी उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और cos 5 मोटर का 0.85 है। मोटर का लगभग इतना ही रहता है, क्योंकि ये इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। बाकी दोस्तों इसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो अब मोटर का हम खोल लेते हैं। मोटर को खोलने के बाद जो इसके कनेक्शंस हैं वो देख लेते हैं। कनेक्शन आपको स्टार और डेल्टा में दोनों चेक करने हैं, और आपको कनेक्शन के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं भी है तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आप स्टार और डेल्टा दोनों चीज़ों को समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके ढक्कन को अपन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के 6 टर्मिनल होते हैं। दोस्तों मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 के 2-2 सिरे बाहर निकलती हैं, यानी टोटल 6 टर्मिनल होते हैं। अभी जो कनेक्शन है वो सारे डेल्टा में किए गए हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो डेल्टा में कनेक्शन होते हैं वो कनेक्शन एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं ना, वो सेम नहीं होने चाहिए। यानी एक दूसरे के जो सामने वाला है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी एक कॉइल के 2 पेयर है वो आमने सामने बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में वीडियो में ऑलरेडी डाल रखा हूँ, मगर बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं वाइंडिंग चेक कर रहा हूँ। ये देख लीजिए 2 पेयर आपस के अंदर बोल रहे हैं, यानी ये एक ही वाइंडिंग के 2 पेयर हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। थर्ड में ये नहीं बोलेगी और किसी में भी नहीं बोलेगी। और आपको बॉडी के साथ भी लीकेज है जो चेक कर लेना है, यानी आपका जो टर्मिनल है वो आपकी बॉडी है, जो मोटर की बॉडी है उसके साथ कभी नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलता है तो उस कंडीशन में आपकी वाइंडिंग आपकी बॉडी को शॉर्ट कर रही है, यानी आपकी मोटर है जो ख़राब है। तो इसी प्रकार देख लीजिए, आप डेल्टा चेक कर लीजिए। मल्टीमीटर को आप हमेशा ही कंटिन्यूटी पे, जो कंटिन्यूटी होता है अपना, वहाँ पे समायोजित कर लीजिए। उसके बाद आप मोटर को आसानी से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों मैं इसको बनाऊंगा स्टार के अंदर। स्टार में कैसे बनाते हैं, 3 वाइंडिंग होती हैं, तीनों के एक एक सिरे को लेके आपस में शॉर्ट कर देना होता है, जैसा मैंने अभी जस्ट किया है। तो मैंने पत्ती को लेके तीनों को आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन में हमारे जो कनेक्शन हैं वो स्टार में बन चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी मैं इसका स्टार में करंट चेक करूंगा। अब दोस्तों अगर आपको मोटरों के बारे में पहले से नॉलेज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए कि स्टार के अंदर ये मोटर कितना करंट लेने वाली है, यानी आपका आइडिया सही जाता है या गलत, ईमानदारी से पहले ही लिख दीजिए। तो मैंने अभी देखो स्टार में कनेक्शन कर दिए हैं। न्यू मोटर है, बिल्कुल एकदम स्मूथ से घूम रही है। तो अब मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ 3 फेज, यानी R, Y और B तीनों के कनेक्शन कर देते हूँ। दोस्तों कनेक्शनों को अगर अब हमें डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो R, Y या Y, B में से दोनों को एक दूसरे में चेंज कर देना होता है। उस कंडीशन में हमारी जो स्पीड है वो क्लॉक से इंटी क्लॉक हो जाती है। अब दोस्तों मैं मल्टीमीटर को कर दिया मैंने 80 एम्पियर पे सेट। अब चेक करता हूँ इसका करंट। तो इसके फर्स्ट में आ रहा है लगभग 7 के आसपास, यानी लगभग 7 एम्पियर इसमें करंट आ रहा है। सेकंड फेज का चेक कर लेता हूँ। आपको तीनों का चेक करना होता है और माइनर 1-2 इसमें रहता है। इसका है 6.0 या 6.12 के आसपास। और थर्ड फेज का भी चेक कर लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों 6.4 या 5 के आसपास है। ये न्यू मोटर है तो ये इतना स्टार में इतना ही करंट लेगी। अगर दोस्तों आपको मोटरों से संबंधित, अगर आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित अगर आपको काम सीखना है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पे संपूर्ण मोटरों का और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें होती हैं उसका अनबॉक्सिंग और सब कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।